कुछ लोगों का जो जीभ होता है वो उम्र के किसी भी पड़ाव पे बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब है जिसे कि हम लोग आम भाषा में इनलार्जमेंट ऑफ टंग, मतलब कि जीभ का बढ़ना या जीभ के ऊपर किसी भी एक भाग का बढ़ना, ऐसा बोल सकते हैं। इसे हम लोग डेंटिस्ट्री की भाषा में माइक्रोग्लॉसिया बोलते हैं। मैक्रो मीन्स बड़ा और ग्लॉसिया का मतलब होता है टंग। तो ये मैक्रोग्लॉसिया के क्या रीज़न होते हैं, क्यों ऐसा होता है कि जीभ जो है वो बढ़ने लगता है, और क्या अगर जीभ अचानक से आपकी ज़िंदगी में कभी भी बढ़ने लगा है किसी भी एक पार्ट पे, या पूरा का पूरा जीभ अगर बढ़ रहा है, तो क्या ये कैंसर के लक्षण होते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में इसी चीज़ पे डिस्कस करते हैं और आपको डिटेल्स में समझाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, रीज़न क्या है इसका, और इसके क्या ट्रीटमेंट है जिसको करके आप अपने इस कंडीशन को फिर से नॉर्मल कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। एनलार्जमेंट ऑफ टंग मतलब जीभ का बढ़ना, जिसे कि हम लोग मैक्रोग्लॉसिया कहते हैं। इसको समझने से पहले जीभ की संरचना के बारे में समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जीभ जो है वो बनी हुई कैसे है, किस तरीके से वो बनती है, कैसे उसका ग्रोथ होता है, कहाँ से वो स्टार्टिंग होती है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं। तो फटाफट से हम लोग इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो जीभ होती है वो मस्कुलर होती है, सिर्फ मांसपेशियों से बनी हुई होती है। इसमें कोई भी हड्डी नहीं होता है, कोई भी कार्टिलेज नहीं होता है। इसमें जो है वो 6 टाइप के मसल्स जो हैं वो इसके जीभ के स्ट्रक्चर में आते हैं। जैसे इसमें सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होता है, इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होता है, स्टाइलोग्लॉसल होता है, जीनियोग्लॉसल, पैलेटोग्लॉसल, और ऐसे जो है वो 6 तरह के मसल्स होते हैं जो कि जीभ की संरचना को आइडेंटिफाई करते हैं या जीभ की संरचना जो है वो उसको बनाते हैं। इसी वजह से जीभ का जो मूवमेंट होता है वो हर एक डायरेक्शन में हो सकता है। मतलब आप जैसा चाहे, जीभ को अगर आप चाहें तो उसे बाहर निकाल सकते हैं, आप जितना ज़्यादा जीभ को राउंड करना चाहे उतना ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब ये जीभ जो होती है वो पेनलेस होती है। अगर आप कुछ भी करते हैं तो ऐसे इसमें कोई ख़ास दर्द जो है वो आपको महसूस नहीं होता है। इसकी जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। कोई भी अगर आपकी जीभ के ऊपर कोई भी ट्यूमर होते हैं या फिर कोई गांठ बनते हैं, या फिर आपका जीभ जो है वो लंबा ही क्यों ना हो रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, देखे होंगे कि वो अपने जीभ से अपने नाक तक को टच कर लेते हैं। तो ये सारी जो होती हैं वो हैबिट होती है। हैबिट्स की वजह से आप अपने जीभ के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो अपने जीभ के साथ किया जा सकता है। ऊपर का जो लेयर होता है उसको हम लोग डॉर्सल सरफेस बोलते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। इसके ऊपर टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो आपके जो टॉन्सिल्स होते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल्स, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। और इसकी जो जीभ के जो आगे के पार्ट होता है उसको हम लोग टिप ऑफ द टंग बोलते हैं। जो हम लोगों के में जो जीभ दिखाई देता है, जो ऊपर का परत होता है, उसको फ्लोर ऑफ द टंग बोलते हैं। तो ये सारी जो होती है वो टंग के बारे में कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो जानना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है वीडियोज़ में मैं इन सब वर्ड्स का इस्तेमाल करूँगी तो आपको ईजी होगा समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि ये मैक्रोग्लॉसिया जो है वो कैसे हो सकता है। मैक्रोग्लॉसिया जो है वो बाय बर्थ भी हो सकता है। मतलब कोई अगर जन्म लिया है कोई बच्चा, तो उसकी जब जीभ को देखेंगे तो उसका जीभ जो है वो नॉर्मल जीभ की अपेक्षा बड़ा हुआ दिखाई देता है। या फिर अगर आप कोई भी किसी भी एज में अगर आप चेक करना चाहते हैं कि जीभ जो है वो बड़ा है या फिर नॉर्मल है या फिर छोटा है, तो ऐसे पता कर सकते हैं कि मुंह को पहले खोलिए। जब मुंह खोलने के बाद आपका जो जीभ है वो आपके जो नीचे के दांत होते हैं उसको पूरी तरीके से अगर कवर कर ले रहा है, तो इसका मतलब है कि जीभ जो है वो अपने नॉर्मल साइज़ से थोड़ा बड़ा साइज़ का है। तो ये बिल्कुल भी डेंजरस कंडीशन नहीं होता है, एक नॉर्मल सी स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि ये मस्कुलर होता है। अगर किसी का जो जीभ होता है, कुछ लोगों के जीभ जो होते हैं वो थोड़े से पतले टाइप के होते हैं, जिनके टिप ऑफ द टंग जो होती हैं वो बहुत नुकीली टाइप की होती हैं। कुछ लोगों का जो जीभ होता है वो चौड़ाई में ज़्यादा होता है, आगे जा कर के भी वो थोड़ा सा ब्लंट टाइप का शेप ले लेता है। कुछ लोगों के जीभ को देखेंगे तो उनके जीभ जो होते हैं वो थोड़े से जो उनका टिप ऑफ द टंग होता है वो उभरा उभरा टाइप का फील होता है, लगेगा जैसे कि जीभ जो है वो मोटे साइज़ का हो गया है। तो ऐसा भी हो सकता है। जो बाय बर्थ माइक्रोग्लॉसिया होता है उसका जो है वो मेन एक ही रीज़न होता है, यही कि जब जीभ जो है वो डेवलप कर रहा था तो उसमें कोई भी एनामलीज आ गई थी, कोई ना कोई जो है वो कमी हो गई थी, जिसकी वजह से मैक्रोग्लॉसिया जो है वो टंग हो गया था। लेकिन अगर आपके किसी भी एक पड़ाव में आने के बाद अगर आपके जीभ का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो होता है वो होता है हैबिट।
हैबिट जो है, हैबिट का मतलब ये है कि लोग अपने जीभ के साथ कई सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग जो है वो जीभ को कभी कभी यहाँ पे टच करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग हैं उनके जीभ जो है वो आसानी से उनके नोज़ जो होता है, नोज़ का जो टिप होता है वहाँ पे टच हो जाता है। तो ऐसी हरकत जो लोग करते हैं, जिन लोगों को ऐसी हैबिट होती है, उन लोगों का जीभ जो रहता है उनकी लंबाई जो होती है, उनकी जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है। कुछ लोगों के मुंह में ऐसे स्पेसेस होती हैं जो दो दांतों के इस बीच का जो स्पेस होता है वो स्पेस बढ़ जाती है, जिससे कि वो अपने जीभ को बार बार उस दोनों दांतों के बीच के स्पेस में जो है वो हमेशा टच कराते रहते हैं, उसको टच करते रहते हैं। उसकी वजह से उनका जो टिप ऑफ द टंग होता है वो जो है वो इनलार्ज हो जाता है, वो अब उनको फुला हुआ महसूस होता है या बढ़ा हुआ महसूस होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हर वक्त अपने मुंह को खोल करके बात करते हैं या फिर अपने मुंह को खुला रखते हैं, जिसके वजह से उनका जो जीभ है वो उनके जो सरफेसेस होती हैं वहाँ पे कवर करने लगती हैं और वो साइज़ में इंक्रीज़ होने लगती हैं। ये भी एक तरह की हैबिट होती है लोगों को कि माउथ ओपन करके वो सोते हैं या फिर वो रिलैक्स होते हैं तो अपने मुंह को खोल करके ही रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामने के दांत नहीं होते हैं या फिर कुछ ऐसा जगह जहाँ पे दांत नहीं होता है तो वहाँ पे जीभ जो होता है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे थोड़ा सा वो स्वेलिंग टाइप हो जाता है, क्योंकि बार बार जीभ जो है वो दो दांतों के बीच में आना स्टार्ट कर देता है। कुछ लोगों का जो जीभ होता है वो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ टाइप का हो जाता है कि वो जो दांतों के जो चिन्ह होते हैं वो उनके जीभ के ऊपर दिखाई देने लगते हैं। ये मुख्यतः स्टारवेशन के टाइम पे होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कोई भूख को रोकता है, मतलब अच्छे से टाइम पे वो खाना नहीं खाता है, उनके मुंह में सलाइवा जो है वो कम क्वांटिटी में अगर बनता है तो इस तरीके का प्रॉब्लम जो है वो होता है। तो मसल्स में चेंजेस हो सकती हैं। बहुत ही सिंपल सा एक उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि जो लोग भी वर्कआउट करते हैं, जो जिम जाते हैं या जो लोग योगा करते हैं, अपने बॉडी के जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो फिजिक्स होते हैं, उसको वो आसानी से चेंज कर लेते हैं। जितने भी हमारे बॉडी के मसल्स होते हैं उनके लिए एक प्रॉपर वर्कआउट होता है। जब उसको किया जाता है तो आप जिस तरीके से चाहें अपने बॉडी को सेपन दे सकते हैं, उनको आकार दे सकते हैं। सेम उसी तरीके से हम अपने जीभ के साथ जैसी भी हरकतें करते हैं, जैसी भी हैबिट्स करते हैं, हमारा जीभ जो है वो वैसा हो जाता है। जैसे कि जो लोग गुटखा वगैरह खाते हैं, जो लोग सुपारी खाते हैं, उन लोगों का जीभ का आकार जो है वो छोटा हो जाता है, वो माइक्रोग्लॉसिया वाले कंडीशंस में आ जाता है। तो इसी तरीके से अगर जीभ जो है वो अचानक से बढ़ रहा है या फिर एक जगह पे कहीं पे अगर बढ़ा हुआ है तो अपने डेंटिस्ट से एक बार कंसल्ट कर लें। हो सकता है कि ये एक बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन हो, क्योंकि ये जो है वो जनरली मसल्स में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती है। अगर उसमें नॉन हैबिट एसोसिएटेड है, मतलब कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी गुटखा, पान, सुपारी, खैनी, जर्दा ऐसा कुछ भी खाने की अगर आपको आदत नहीं है तो ये बिल्कुल भी कैंसर के लक्षण नहीं माने जाते हैं। इसको देख करके घबराने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको ये पता करना है कि किस रीज़न से आपका जीभ जो है वो इस टाइप से हो रहा है, तो वो चीज़ों को आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। जैसे कि लोग मुंह खोल करके रहना पसंद करते हैं या रिलैक्स करते टाइम जिनका मुंह खुला हुआ रहता है, तो उनका ट्रीटमेंट यही होता है कि उनको मुंह को बंद करके रखने की सलाह दी जाती है। ऐसे एक्सरसाइज बताए जाते हैं जिसमें कि स्टार्टिंग में आपको रिलैक्स के टाइम पे 5 मिनट जो है वो बिल्कुल मुंह को बंद रखना है। जब स्टार्टिंग में 10 से 12 दिन ऐसा आप कर लेते हैं तो फिर आपको धीरे धीरे जो है वो हैबिट में आने लगता है। जिन लोगों की दो दांतों के बीच में स्पेसेस की वजह से ऐसा हो रहा है, इनलार्जमेंट हो रहा है, वैसे लोगों को वहाँ पे या तो फिलिंग करने की सलाह दी जाती है या फिर वहाँ पे जो है वो कैपिंग करने की सलाह दी जाती है, जिससे कि वहाँ का स्पेस जो है वो कवर हो जाए और जीभ जो है वो आप बार बार अपने टिप को वहाँ पर ना ले जाएं। जिन लोगों के सामने के दांत नहीं है उनके वजह से वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे आप कैपिंग ब्रिजेस लगवा सकते हैं। उससे भी आपका ये मैक्रोग्लॉसिया की जो प्रॉब्लम है वो वहीं पे रुक जाती है। एक बार अगर मैक्रोग्लॉसिया हो जाता है तो फिर उसको जो है वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आने में काफ़ी समय लग सकता है, बट वो एक कंडीशन ऐसा आता है कि वो नॉर्मल हो जाता है। जो लोग भी अपने जीभ को यहाँ पे टच करते हैं या यहाँ पे टच करते हैं, अगर वो कंफर्टेबल है अपने जीभ के साथ तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैक्रोग्लॉसिया जो है वो एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एक तरह की एनोमलीज है जो ऐसी होती है, लोगों के साथ देखी जाती है। लेकिन अगर कोई इसके साथ अनकंफर्टेबल होता है या किसी के मन में ऐसी कोई भावना आ जा रही है कि वो उसको कैंसर हो गया है, तो फिर आपको ज़रूरी है कि आप सलाह ले सकते हैं अपने डेंटिस्ट के साथ। अगर आपके मन में कोई भी इससे रिलेटेड कोई डाउट रहे तो वो चीज़ क्लियर हो जाए और आप भी कंफर्म हो जाएं कि ये मैक्रोग्लॉसिया
रोडोग्नोसिया है या फिर कोई और कंडीशंस उत्पन्न हो रहा है। रोडोग्नोसिया की जो कंडीशंस होती है वो बिल्कुल भी कैंसरस नहीं होती है, लेकिन अगर आपके मन में अगर इसको लेकर के चिंताएं होती रहती हैं तो आप एक बार डेंटिस्ट से मिल करके कंफर्म ज़रूर कर लें। कंफर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ये वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिन लोगों को इसकी ज़रूरत होगी। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।